6 करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए। आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। आरिफ 80,000 रुपीज का एक लोन लेता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर इंटरेस्ट का रेट 10% पर एनम है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही विल पे आफ्टर 1.5 ईयर इन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली। क्वेश्चन ये मान के चलिए कि आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। आरिफ took a loan equal to 80,000 rupees. Rate of interest equal to 10% per annum and time 1.5 year। फर्स्ट पार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, क्या कहते हैं, अगर जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड होता हो। इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड होता है तो जो रेट है हमारा वो एनुअली ही है, पर एनम है, एनुअली है तो सेम रहेगा। बट जो टाइम है वो क्या है, 1 ईयर और हाफ ईयर, अलग अलग करना पड़ेगा उसको, क्योंकि एनुअली है। जो इंटरेस्ट का रेट है वो कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसको हम चेंज करेंगे एनुअली के अकॉर्डिंग, 1 ईयर एंड हाफ ईयर। पहले 1 ईयर का लिए निकाल लेंगे, तो सो अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए निकालेंगे। पहले 1 साल के लिए निकलेगा प्रिंसिपल 80,000 रुपीज मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट 10% और बाय 100 और टाइम 1, 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 1 ये है 11। 80,000 रुपीज मल्टीप्लाई 11 बाय 10, पावर 1 है तो 1 टाइम राइट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होते हैं, 88,000 रुपीज। ये हमारा 1 ईयर के लिए। अब हाफ ईयर के लिए निकालेंगे, तो हाफ ईयर के लिए जो ये है अमाउंट है, ये प्रिंसिपल का काम करेगा। इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर, हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट 88,000 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, टाइम 1/2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने, 0 से 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सिंपल इंटरेस्ट आएगा हमारा 500, 5 1 जा 40, 5 1 जा 40 प्लस 44 रुपीज, 4400 रुपीज आएगा। आरिफ paid after 1.5 years if
द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 88,000 प्लस दिस 00412 रुपीज। दोनों को ऐड करने के बाद 88,000 प्लस 4,400, दोनों को ऐड करने के बाद इतने रुपए आरिफ देगा, अगर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसी का। क्वेश्चन को समझें, उसको सोचें और फिर करें। ये क्वेश्चन हम पहले कई बार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसी तरह के सारे क्वेश्चन आए थे हमारे। तो सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो रेट को भी हाफ करेंगे और टाइम क्या हो जाएगा, हाफ ईयर कितने हो गए, 3 हाफ ईयर होते हैं, 6 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद और 6, यानी हाफ ईयर और हाफ ईयर, तो 3 टाइम हाफ ईयर बन जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी हाफ करना पड़ेगा, 5% हाफ ईयरली हो जाएगा। अमाउंट पेड बाय आरिफ इक्वल टू प्रिंसिपल 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट, रेट क्या है 10% पर एनम है, और ये क्या है हाफ ईयरली, आधे साल में, तो इसका हाफ करेंगे 5%, 5/100, और टाइम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर, 3 टाइम हाफ ईयर आते हैं, 1.5 ईयर में 1.5 साल में 3 बार आधे साल आएंगे, तो 3 टाइम हो जाएगा। 80,000 रुपीज मल्टीप्लाई 520, 21/20, 21 जा 20 और 1 ये है, ऐड करेंगे 21/20, 3 टाइम ऐड करेंगे क्योंकि पावर 3 टाइम है, 0 0 0, 3 टाइम 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 0, 2 1 जा 2 2 जा 0, 2 1 जा 2 10, 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 92 61 एंड मल्टीप्लाई 10 92,610 रुपीज। तो ये आरिफ ने 1.5 ईयर में किया जब हाफ ईयरली था, और ये 1.5 ईयर में किया तब जब कंपाउंडेड एनुअली था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इज इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में मारिया 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। यानी टाइम क्या है, वो 2 ईयर है, सेकेंड ईयर के लास्ट में, मीन्स 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मारिया इन्वेस्टेड the amount equal to 8,000 rupees. Rate of interest equal to 5% per annum, यानी एक साल में 5% का रेट लगाया जाता है। फर्स्ट पार्ट है टाइम
इक्वल टू 2 ईयर्स, क्योंकि कहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड मीन्स सेकेंड के एंड में, यानी 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो टाइम 2 ईयर। अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट at the end of second year, amount paid by Maria at the end of second year equal to principal 8,000 rupees, 1 plus rate 5% by 100 time 2 year, 5 1 ja 5 2 ja, 8,000 rupees multiply 21 20 1 ja 20 plus 121 by 20, 2 टाइम राइट करेंगे क्योंकि पावर 2 में 0 0, 2 1 जा 2 4 जा 0, 2 1 जा 2 2 जा 0, 21 21 441 multiply 2 0, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 रुपीस, 8820 रुपीस या 8820 रुपीस, ये मारिया ने पे की। अब कहते हैं द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ओनली थर्ड ईयर के एंड में केवल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, यानी टाइम ओनली थर्ड ईयर, तीसरा साल, एक साल है, 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, केवल थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो थर्ड ईयर की बात करते हैं तो टाइम 1 ईयर है। सेकेंड पार्ट, टाइम इक्वल टू 1 ईयर, और जब थर्ड ईयर की बात करता है तो प्रिंसिपल क्या बनेगा हमारा 8820, और हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ओनली इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इक्वल टू प्रिंसिपल 8820 मल्टीप्लाई टाइम 1 ईयर मल्टीप्लाई रेट, रेट क्या है 5%, 5 by 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 से इसको कैंसिल, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 441 रुपीस। तो ये हमारा इंटरेस्ट आता है 441 रुपीस केवल तीसरे साल के लिए। जब हमने 2 ईयर का पहले निकाल लिया, ओनली 1 ईयर का निकालना है, तो फिर हम जो प्रिंसिपल है वो ये लेके चलेंगे, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का काम करेगा हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। क्या कहते हैं कि क्या यह इंटरेस्ट ज़्यादा होगा अगर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड ईयरली हो जाए तो इसमें भी ऐसा ही है। एक बार तो हाफ ईयरली लेकर के क्वेश्चन को करेंगे और एक बार जो है क्या लेकर के एनुअली लेकर के करेंगे। तो दो तरह से क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, और फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरह, ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। प्रिंसिपल इक्वल टू ₹10,000। टाइम 1.5 year। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। पहले करेंगे जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, फर्स्ट व्हेन इंटरेस्ट would compounded half yearly। हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है। देन जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो रेट का भी हाफ करेंगे, क्योंकि रेट क्या है, पर एनम है, 10% पर एनम। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 हाफ ईयरली। 1.5 साल है, 1.5 ईयर है, तो 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट आएगा हमारा 5%, क्योंकि रेट का हाफ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो रेट को भी हाफ करेंगे बाय 100। और 1.5 ईयर में कितनी बार इंटरेस्ट ऐड होगा, 3 टाइम, क्योंकि हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली कितने होते हैं, 3 टाइम होते हैं, तो टाइम आ जाएगा हमारा 3 टाइम। 5 1 जा 5 2 जा 0, 20 आते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई 20 और प्लस 1 21 बाई 20, 21 बाई 20, 21 बाई 20, 0 3 0 कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2 5 जा। 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 6 1 आता है। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 3 5 2 जा 10, 3 13 1 5 9 जा 45, 1 46 बाई 4, 4 से कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा 2 3, 4 5 जा 20, 3 आएगा 0, 4 7 जा 28, 2 0 सॉरी 2 5 4 6 जा 24, 1 0 2 जा 5 जा। तो हमारा कैंसिल करने के बाद आता है 11,576.25 रुपीज। यहाँ रखते हैं 25 रुपीज। अब सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। If the interest compounded annually, जब कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड होता
1 ईयर के लिए पहले निकालेंगे और हाफ ईयर के लिए बाद में निकालेंगे। तो पहले 1 ईयर के लिए निकालेंगे। अमाउंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए निकालेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट। रेट अब पर एनम है तो एनम ही रहेगा, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट के लिए निकालते हैं 1 प्लस 10/100 और टाइम 1 ईयर। समझ आया नहीं आया? 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 10 1 जा 10 प्लस 1 11। 10,000 11/10, 0 से 0 11,000 रुपीज। ये 1 ईयर के लिए निकाला। अब हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर। हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ये होगा हमारा, जो 1 ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो 11,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 1/2 और परसेंट को हटाया बाय 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 550 रुपीज। अमाउंट पेड बाय आरिफ सॉरी मैं शायद दूसरे क्वेश्चन में चला गया। अमाउंट पेड आफ्टर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर के बाद अमाउंट क्या पेड होगा? 11,000 और 550 को ऐड करेंगे, 11,550 रुपीज। कौन सा ज्यादा है? वुड दिस इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट क्या उससे ज्यादा है? ये है 11,576 और वो है 11,550। यस, द इंटरेस्ट वुड interest would be more than the interest would be more when the interest compounded half yearly। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक होते हैं। अगले वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद के क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।